एक बार की बात है, सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी। वो अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। सावित्री के पिता राजा अश्वपति अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि वो अपना पति खुद चुने। सावित्री दूर दूर तक गई। वो बहुत से राजकुमारों से मिली। एक दिन उसने देखा कि सत्यवान नाम का एक दयालु और सज्जन पुरुष जंगल में रहता है। सत्यवान एक अंधे राजा का बेटा था जो अपना राज्य खो चुका था। अपने दुर्भाग्य के बावजूद सत्यवान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहा। सावित्री का दिल उस पर आ गया। वो जान गई थी कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया है। सावित्री अपने पिता के पास लौट आई। उसने उन्हें सत्यवान के बारे में बताया। राजा अश्वपति बहुत खुश हुए। उनकी बेटी को एक अच्छा इंसान मिल गया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकार एक बुद्धिमान ऋषि को सत्यवान के बारे में और जानने के लिए भेजा। ऋषि भारी मन से लौटे। उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला था। सत्यवान की किस्मत में कम उम्र में ही मरना लिखा था। उसे जीने के लिए केवल 1 साल बचा था। राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री से दूसरे पति चुनने की विनती की। वो अपनी बेटी का दिल टूटा हुआ नहीं देख सकते थे, लेकिन सावित्री दृढ़ थी। उसने अपना दिल सत्यवान को दे दिया था। वो उसी से शादी करेगी, यह जानते हुए भी कि उनका साथ बहुत कम समय के लिए होगा। राजा अश्वपति अपनी बेटी की भक्ति से द्रवित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार एक दुर्लभ और अनमोल तोहफा है। उन्होंने सावित्री और सत्यवान को अपना आशीर्वाद दिया। सावित्री और सत्यवान की शादी एक सादे समारोह में हुई। सावित्री ने महल में अपनी शानदार जिंदगी छोड़ दी। उसने जंगल में अपनी नई जिंदगी को अपना लिया। उसने अपने पति और उनके माता पिता की सेवा भक्ति और प्रेम से की। सत्यवान एक कुशल लकड़हारा था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। सावित्री और सत्यवान ने एक साथ हर पल को संजोया। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, उनकी खुशियों पर एक साया मंडराने लगा। सावित्री को पता था कि सत्यवान का समय कम होता जा रहा है। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। वो मनहूस दिन आ ही गया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। उसे अपने सिर में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़ा। सावित्री को कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। वो अपने पति के पीछे जंगल में गई। उसने उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाया, बेजान। सावित्री का दिल टूट गया। उसने सत्यवान के शरीर को अपने पास रखा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे, लेकिन सावित्री ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पवन को अपने प्यारे पति को नहीं ले जाने देगी। जैसे ही सावित्री विलाप कर रही थी, एक छायादार आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वो यमराज थे, मृत्यु के देवता। वो सत्यवान की आत्मा को पाताल लोक ले जाने आए थे। सावित्री उठी और सम्मान में अपना सिर झुकाया। वो जानती थी कि यमराज एक शक्तिशाली देवता है, लेकिन वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो अपने पति की जान की भीख मांगेगी। सावित्री ने यमराज से वाक्पटुता और शालीनता से बात की। उसने उनके न्याय और करुणा की भावना की प्रशंसा की। उसने तर्क दिया कि सत्यवान एक अच्छा और नेक इंसान था। उसका जीवन छोटा नहीं होना चाहिए। यमराज ने धैर्यपूर्वक सावित्री की दलीलें सुनी। वो उसकी भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। सावित्री बोलती रही। उसने प्रेम, कर्तव्य और त्याग की कहानियां सुनाई। उसने परिवार के महत्व और विवाह की प्रतिज्ञा की पवित्रता के बारे में बताया। उसके शब्द तीर की तरह थे, जो यमराज के दिल को छेद रहे थे। सावित्री की बातों से यमराज द्रवित हो गए। उन्होंने उसे एक वरदान दिया। वो उसकी 3 मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सिवाय उसके पति के जीवन के। सावित्री को पता था कि यही मौका है। उसे चालाक बनना होगा। उसे अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा। अपने संपसा के सिद्धि सब बनता है। अपनी पहली इच्छा के लिए सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी
और राज्य की बहाली के लिए कहा। अपनी दूसरी इच्छा के लिए उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। यमराज उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर उसकी ये इच्छाएं आसानी से पूरी कर दी। अंत में सावित्री ने अपनी तीसरी इच्छा जताई। उसने सत्यवान से 100 पुत्रों की कामना की। यमराज अपनी ही बातों में फंसकर उसके वरदान के निहितार्थ को समझे बिना ही मान गए। अगर सत्यवान मर चुका है तो वो पिता कैसे बन सकता है? यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सावित्री की बुद्धि और भक्ति से मात खा गए थे। उनके पास सत्यवान को उसकी जान वापस देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सत्यवान ऐसे उठा जैसे किसी सपने से जागा हो। वो अपनी प्यारी सावित्री के साथ फिर से मिल गया। वे घर लौट आए, जहां उन्होंने कई बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त करके एक लंबा और सुखी जीवन व्यतीत किया। सावित्री और सत्यवान की कहानी एक कालातीत गाथा है। यह हमें प्यार की ताकत, दृढ़ संकल्प के महत्व और बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में सिखाती है। सावित्री की अटूट आस्था और चतुराई हमें याद दिलाती है कि असंभव परिस्थितियों का सामना करते हुए आशा और प्रेम की जीत हो सकती है।